जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। कल कथा अपन एक सुन रहे थे राजा सुदक्षण की, जो कामदेश का राजा है, और उसका एक नियम बड़ा प्रबल है कि वो 108 बार भगवान का नाम निकलवाता है, शिव का नाम निकलवाता है, उसके बाद न्याय करता है, उसके बाद दान देता है। कल अपन ने कथा सुनी थी राजा सुदक्षण की कि एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, और उस कर्तव्य के अनुसार फिर फल मीठा उसको खाने को मिला। और जैसे ही उसने अपना व्यवहार बिगाड़ा, जैसे ही उसने अपना कर्तव्य बिगाड़ा, अपना व्यवहार बिगाड़ा, तो फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया, फिर फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया। आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, डीले कम कर दे बाबू, आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, श्रेष्ठ रखते हो, तब तक आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे सुख के अनुभव होते रहते हैं, आनंद के अनुभव होते रहते हैं। और जैसे ही आपका व्यवहार, आपका कर्म बेकार होने लगता है कि आपको दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना रही हो। और संसार तो संसार जाने दो, ऐसे कई लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ कमी जिंदगी में रहती है। आसमान को भी कमी लगती होगी क्योंकि उसके पास में जमीन नहीं होगी, और जमीन को कमी लगती होगी कि उसके पास में आसमान नहीं होगा। भगवान नींद जब देता है तो अच्छा डनलप का गद्दा नहीं देता। एक साधारण सी दरी पर, एक गोदड़ी पर, एक साधारण सी जगह पर आप सो जाते हो और आपको नींद आ जाती है जब आपकी गरीब परिस्थिति, साधारण परिस्थिति, एकदम साधारण सा जीवन जब आप जी रहे थे, उस समय पर आप एक गोदड़ी बिछाकर, एक गादी बिछाकर, एक दरी बिछाकर सो जाते थे तो आपको नींद अच्छी आ जाती थी। बोलो जी जी, सही बात है कि गलत है? अब जब आपका खुद का कमरा बन गया, खुद का रूम बन गया, रूम में पलंग बन गया, डनलप का गद्दा लग गया, ये वाले बक्से चल रहा है, सुनिए आके। जब डनलप का गद्दा लग गया, अच्छा कम्बल मिल गया, ओढ़ने के लिए साधन मिल गए, सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ। और जब सब कुछ अच्छा मिल गया तब भगवान ने नींद वापिस ले ली। जब नींद है तब हमारे पास में गादी नहीं है। जब गादी है तब हमारे पास में नींद नहीं। जब भूख लगी तो हमारे पास में भोजन नहीं है, और जब भोजन है तब भूख नहीं लग रही, तब भूख नहीं। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं।
जिसके जीवन में कोई कमी ना हो, ऐसा संसार में कोई ना चले। तकलीफें, कष्ट, दुख, ये सब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में चलते रहना है। ये चलते रहना। हमने जन्म लिया उस दिन से हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट चलना है। अब जब हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब चलना है, तो फिर हम रोकर अपनी जिंदगी क्यों निकालें? शिव जी के पास में जहर आया, विष आया, शंकर भगवान ने उस जहर को, उस विष को पिया। माता सती जलकर भस्म हो गई, शिव जी ने वो विष भी अपने हृदय में धारण कर लिया। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, जीवन में ये तकलीफें, ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये रोग हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ चलते हैं, हमारे जन्म के साथ। अब उसको तुम रोकर काट लो, चाहे हंसकर काट लो। और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं को काटना, स्वयं। कोई दूसरा तुम्हारे दुख नहीं काटने वाला है, कोई दूसरा तुम्हारे कष्ट नहीं काटने वाला है, काटोगे तुम स्वयं, स्वयं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे भाग्य को बदल दे। अपने भाग्य को अपन स्वयं कर्म कर कर, मेहनत कर कर और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भाग्य को अपन बदल सकते हैं। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलने के लिए, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नहीं आएगा, पर तुमने जो लोटा भरकर जल चढ़ाया है, जब जब तुम्हें ठोकर लगेगी या तकलीफ आएगी तो वो एक लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव जरूर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ, किसी पेड़ में तुम पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसकी छाया जब तुम्हें मिलेगी तो तुम प्रसन्न होगे कि नहीं होगे? अच्छा लगेगा ना तुमको कि वृक्ष की छाया हमको मिल रही है, हमने इस पेड़ में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष के अंतर्गत हम पानी डाले थे तो हमको ये छाया मिल रही है, हमको ये छांव प्राप्त हो रही है। कोई फलदार वृक्ष होगा तो आप उसमें पानी डालते रहे तो वो आपको फल दे देगा। फलदार वृक्ष फल दे देता है, वृक्ष के नीचे पानी डाला तो वो छाया दे देता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जैसे पेड़ में डाला हुआ पानी तुम्हें वृक्ष बनकर छाया देता है, पेड़ में डाला हुआ पानी फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है। तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहां कुछ दिया है तुम्हें वहां से कुछ ना कुछ मिला है। देवाधिदेव महादेव को आपने एक लोटा जल दिया है तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया। सारी समस्या का सुप्रतिभा विनायक मराठे, पति V.P. मराठे, रेलवे स्टेशन मास्टर, पति जो है इनके स्टेशन मास्टर हैं, V.P. मराठे, स्टेशन मास्टर रेलवे।
पता है गडकरी नगर, भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र लिखा है, पत्र में उन्होंने फोटो भी लगाया है, इधर साइड में यहां फोटो लगाया। आप लोग अभी एलईडी पर फोटो वगैरह देखेंगे। मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा में मां झोली पसार कर मेरे बेटे की लंबी आयु की, आरोग्यता की भीख मैंने बाबा से मांगी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा। बुरहानपुर की कथा बाबा की कृपा से स्मरण किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बच्चा अपने परिवार वालों के यहां गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। मेरा गुरुदेव, बच्चा गिरा तो उसका जो सिर था वो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका फोटो आप लोग देख रहे हैं, जिसका पूरा ऑपरेशन इन फोटो में आप देख रहे हैं। पूरे सिर का, मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन उस बच्चे के हुआ है। गुरुदेव, मेरा बच्चा जलगांव में बुआ के यहां आया हुआ था और भाई दूज के दिन था। 1/11/2016 को शाम को 6:30 पर मेरा बच्चा गाड़ी से नीचे गिर गया था, जिसकी खोपड़ियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में लिया, पर बच्चा ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गया था। अब जब का ऑपरेशन हुआ, मेरा बच्चा उस दिन से ठीक नहीं था। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्तुति करी, भगवान शंकर का भजन किया, एक लोटा जल का महत्व वर्णन किया। बाबा उच्च मात्रा में बाबा की कृपा हुई। अब बाबा की कृपा से जो 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो पड़ा रहा, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहा। 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को जल देना प्रारंभ करा, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, धीरे धीरे मेरे बाबा ने उसको संभाल लिया है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद दूं। बस मैं बाबा को क्या कहूं। 1 साल में मेरा बेटा धीरे धीरे अब शरीर उसका काम करना प्रारंभ करा, अब वो ठीक हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। आपका भरोसा जितना पक्का होगा, शिव उतनी जल्दी आपके सम्मुख में होगा। विदर्भ की धरा पर कथा सुन रहे हो। ये विदर्भ की भूमि के, विदर्भ के राजा विदर्भ राज, इनका एक नियम बड़ा पक्का था। जैसे इनकी बहन का नियम था शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, ऐसे विदर्भ राज का नियम था शंकर भगवान का दर्शन करने प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी जाना। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, हाँ, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भ राज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, संत साधु गुरुजन तपस्वी जन सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते 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 चले। अब विदर्भ राज जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भ राज का पड़ाव बीच मार्ग में रुका। आज विदर्भ राज को नहीं मालूम था कि मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है।
ये भी धर्मराज को नहीं मालूम है कि आज मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कुंडली मुनि का आश्रम है। कभी कभी तुम अगर अमरावती से बैतूल जा रहे हो, अमरावती से मंगरूल पीर जा रहे हो, अमरावती से वाशिम जा रहे हो, कभी तुम जाते जाते कहीं रुक गए होगे, तुमने एक होटल देखी होगी और तुमने उस होटल पर भोजन करा होगा तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर सब 500 रुपए का बहुत जोरदार भोजन मिलता है। पर तुमने अभी तक ऐसी होटल नहीं देखी होगी कि बीच में कोई ऐसी होटल मिली हो जहाँ 100 रुपए में भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। कभी अचानक वहां पहुंच जाते हैं और 100 रुपए में भी भोजन मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं। अपन तो हमेशा 500 का खाते थे, 100 का मिल गया, कितनी अच्छी बात, कितना जोरदार भोजन। बताओ, अपने तो ये होटल दिखी नहीं थी, कितनी खुशी हो जाती है, कितना आनंद हो जाता है। अब विदर्भराज जाते जाते कौंडल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उनको नहीं मालूम कि यह कौंडल्य मुनि का आश्रम। उनके स्मरण में है ही नहीं। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है। गाड़ी में चलते चलते, बैठे बैठे, बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी। इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा, शिवलिंग को ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो, तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल। शिव का दर्शन, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, ये शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म, मरण और परण, समझते हो ना 3 चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गई, क्योंकि उसने जन्म देने वाला वो। मरण, डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ, मालूम पड़े 2, 4, 6 महीने तो ये निकाल दिए। आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी है जो 2, 4 बार तो इनकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, फिर भी नहीं निपटी, फिर भी वैसी की वैसी है। और कई ये लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया, बेचारा मर गया, उसके प्राण छूट गए। मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण मतलब विवाह, शादी। किससे होना है? कितनी पत्रिका देखी, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे, ईमानदारी से बता। तुम खुद दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। कितना देखा, कितना ढूंढा। बोलो री जी हो, उधर वाली सही है कि गलत है? सही है ना? कितने ढूंढे, किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का संबंध पसंद नहीं आया, किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आंख बेंगी थी, कोई अटका था, नाम पूछो तो अटक जाता था, पूछा नाम क्या तो के फूल चल, 2 घंटे में फू निकला, आधे घंटे में चंद निकला।
बहुत आफत है इन लोगों से बचना। एक बार ग्वालियर में कथा थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 23-24 साल पहले की बात होगी। उस समय ग्वालियर में तांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी ग्वालियर में चलते थे, घोड़ा गाड़ी। हम गए थे कथा करने के लिए जाखेटिया फैमिली में, और मेडिकल वाले जाखेटिया जी की कथा थी। हमने कहा जाखेटिया जी तुम्हारे यहाँ पर एक मंदिर अच्छा है, उसका दर्शन करने जाएंगे। जैसे हमने कल उनसे कह दिया विधायक जी से कि आप क्या मंदिर अच्छा है, हम दर्शन करने जाएंगे, तो उनने तो कह दिया। अब इस समय तो गाड़ियां चलती तो वो गाड़ी लगा दें, उस समय तो हमने कहा जाखेटिया जी दर्शन करने जाएंगे, तो वो बोले गुरु जी गाड़ी लगवा दें। हमने कहा गाड़ी दें दो, हमारी भी तो बुद्धि फिर गई थी। हमने कहा तुम्हारी वो घोड़ा गाड़ी लगवा दो, तांगा। अच्छा, उस दिन से तांगे में बैठने में थोड़ा सा डर भी लगता है। हम जब शुरू में आए थे ना, ये अमरावती में अभी कथा चालू हुई उसके एक दिन पहले हम जब यहाँ पहुंचे, तो हमारे विधायक महोदय ने भी हमारे लिए वो घोड़ा गाड़ी लगाई थी। अब हमारी तो जान दुख दुख है, अब हमारी जान दुख दुख है, क्योंकि वो कहते ना कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूक के पीता। अब ग्वालियर में हमने कहा जाखेटिया जी तुम एक काम करो, घोड़ा गाड़ी लगाओ। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी लगा दी। उनका एक नौकर था, उसको मालूम था वो मंदिर कहाँ है, उसको आगे बिठा दिया, हम सब पीछे बैठ गए। अब हम पीछे भी सीट थी, आगे भी थी, वो इधर नौकर बैठा, इधर हम बैठे, गाड़ा तांगा चलाने वाला चलाता। पीछे सारे लड़के आशीष और ब्राह्मण और सब पीछे बढ़ गए, और घोड़ा वाला चलाते जाए। और जो साथ में बैठा था वो उनका जाखेटिया जी का सेवादार, मेडिकल संभालने वाला, ओके तांगा इधर मोड़ दे, ओके इधर मोड़ दे। अब यहां तांगा और वो झंडा लगाए ना बीच में, वहां खड्डा। अब हमको नहीं मालूम था कि ये जो हमारे को मंदिर लेके जा रही है ये अटक जाता है, हमको नहीं मालूम था। वो यहीं से चालू हो गया, हम सोचे खांसी आ रही है। अब हमको क्या मालूम था कि हुआ क्या इसको। हम पीछे बोल रहे पानी लाए हो, तो क्या नहीं ला, तो ये आखिरी में वो तांगा खड्डे में गिर गया। जो खड्डे में गिरा तो मां इसके मुंह से निकला डा। ये इधर हम उधर, मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाया। कभी आपको मौका लगे तो वो कथा भी यूट्यूब पे डली होगी, जिसमें हम हाथ में पट्टा बांध के कथा वाचते थे। तीसरे दिन की कथा। अब पट्टा पट्टी बांध के जाखेटिया जी के यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा गुरु जी ये क्या? हमने कहा कुछ नहीं, ये खाओ इधर डा। ऐसा तुमने आदमी भेजा कि वो अटक गया, यहां से वो पोछा मान डाली। जाखेटिया जी बोले गलती हो गई गुरु। हमने कोई गलती वाली बात नहीं, हमें क्या मालूम था कि बहुत दूर तक खड्डा चलता है। अभी हमारे विधायक जी ने हमको वो घोड़ा गाड़ी पे बिठाया। हमने सबसे पहले जोशी जी से पूछा, बलगांव वाले से, आगे जो गाड़ी चला रहा है उसका पूरा नाम कुछ क्या? और जोशी जी ने उससे उसका नाम पूछा, फिर हमको आके बताया उसका नाम यह है। हमने कहा पूरा बोल रहा है? पूरा बोल रहा है। हमने चला अब बड़ा उसको, अरे भाई शिव शिव। जब चलती हुई गाड़ी में कहीं शिवालय का दर्शन हो जाए तो समझना कि तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल है, आज तुम्हें बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो गया। जिंदगी में एक गलती कभी मत करो। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वो जिंदगी में एक गलती कभी मत करना। अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो, वहां अपना माथा कभी मत झुकाओ। अपना सिर को सिर बनाकर रखो, नरियल मत बनाओ कि हर कहीं फोड़ दिया। अपने देवताओं के आगे मस्तक झुकाओ, दूसरे के आगे नहीं।
कोई कहे कि यहाँ पर वो बना था इसलिए हमने उसको प्रणाम कर लिया, उनको बुरा लग जाएगा। अपनी सास को छोड़कर पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। अरे बोलो तो जम के, अपनी सास को तुम भले प्रणाम मत करो, पड़ोसन को कितना भी कर लो, वो सोने की अंगूठी दे देगी। विदर्भ की पड़ोसन देती होगी, हमारे यहाँ की नहीं देती। हमारे सीओर की तो कभी नहीं देगी, भूत और भविष्य। तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे सकती होगी, तुम प्रणाम करोगे, चाय पिलाओगे, काकी जी आओ साहब, काकी जी आओ साहब, काका जी आओ साहब, इनको पिलाओ उनको पिलाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हमारे यहाँ नहीं देते। घर की सास को तुम प्रणाम करो मत करो, तो भी सास अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देती है। इसलिए निवेदन है, किसी दूसरे धर्म को तुम कितना भी नमन कर लो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, देगा तो हमारा सनातन धर्म ही देगा। सनातन धर्म के सिवा कोई नहीं दे सकता, जो देगा वो सनातन धर्म देगा। क्यों झुके हम किसी के आगे? जरा सा कपड़ा डला हुआ देखा, फिर कहीं पे कपड़ा डला हुआ देखा। भगवान ने भी सोचा, लगा ले पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा, अब आना मेरे पास लोटा भर के जल चढ़ा, अब आ तू लगा। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यहाँ का एक एक बच्चा राम है, अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म नहीं। कोई कितना ही कहे, हमें नहीं जाना। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री अच्छा मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मदेव नहीं देखता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, हम श्री शिवाय जागृत हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ब्रह्मदेव के भीतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। भगवान विष्णु से पूछा, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान विष्णु से पूछा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव पिता। हाँ, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। परीक्षा करने के लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पिता को जानने के लिए पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये तुम्हारे पिता हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। इन पिताजी का सिर कहाँ है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चरण कहाँ है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री। व्यर्थ के प्रश्न श्री शिवाय व्यक्ति को बर्बाद की ओर लेकर जाते, बर्बाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यर्थ के प्रश्न, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई अच्छे प्रश्न हो ना श्री तो शिवाय कोई बात। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफेद
शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफेद चावल बनाकर खाती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो मेरी उम्र कितनी है? शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफेद चावल पकाकर खाती है, बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आपकी उम्र 40 साल है। श्री शिवाय सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पाँव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री बहुत शिवाय व्यर्थ। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए, ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री जब नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी दूर से आते हो, 200 500 रुपए खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुंचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर, क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं, मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण करते हैं, जीवन का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट
को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।